औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है और सूरह बनी इसराइल का आयत नंबर 10 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की हैसियत बयान करते हुए फरमाया कि ये कुरान हदायत है और इसमें जो बातें हैं सरासर हदायत है, सीधी और आसान किताब। और फिर फरमाया कि इसमें खुशखबरी है लेकिन मोमिनों के लिए और नेक अमाल करने वालों के लिए, और उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। बात वाज़ेह की थी मैंने कि अजर अल्लाह तबारक व तआला जब बहुत बड़ा फरमा रहे हैं तो उसका हिसाब हम नहीं लगा सकते कि बड़ा अजर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क्या है। आयत नंबर 10 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों को खिताब फरमा रहे हैं। ईमान वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को हदायत करार दिया और फिर उस पर अमल करने को अजर करार दिया। अगली आयत में 10 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, और वो लोग जो कि आखिरत पर यकीन नहीं रखते। आखिरत से फिर मैं अर्ज़ करूँगी कि आखिरत से मुराद ये दुनियावी ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना, क़यामत बर्पा हो जाना ही नहीं, बल्कि एक और ज़िंदगी है जो इस ज़िंदगी के अमाल की बेस पर शुरू होगी और इस ज़िंदगी का रिज़ल्ट और नतीजा होगा, और वो उसके रिज़ल्ट और नतीजे के मुताबिक पोस्ट मिलेगी, वो उस तरह की ज़िंदगी होगी। और जितना रिज़ल्ट और अच्छा होगा इतना अल्लाह तबारक व तआला अच्छी सीट पर फाइज करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दर्जों को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि जिस तरह इंसान के अमाल के दर्जात हैं इस तरह जन्नत के भी दर्जात हैं। और फिर जन्नत के दर्जात को ज़िक्र करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के भी दर्जात मखसूस किए और पिछली आयत में फरमा दिया कि जो लोग इनकार कर रहे हैं उनके लिए जहन्नम ठिकाना है। अल्लाह बनी इसराइल के लिए फरमाया, बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर रहमत की और बार बार उनके गुनाह के बावजूद उनको माफ़ किया, उनके लिए ज़राए मुहैया किए, लेकिन उन्होंने नहीं माना तो जहन्नम को कैद खाना कह दिया। यहाँ फरमाया कि व अन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, और वो जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते। आखिरत पर यकीन नहीं रखना यानी कि अक़ीदे के हमारे बासियत मुसलमान हमारे अक़ीदे का हिस्सा है आखिरत पर ईमान लाना। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और मुत्तकी लोगों की क्वालिटी सिफ़ात बयान करते हुए सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिफ़त ये भी बयान फरमाई कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, और एक सिफ़त ये थी, बाकी 5-6 सिफ़ात और भी सूरह बकरा के शुरू में ज़िक्र हैं ईमान वालों की। और फिर एक सिफ़त ये कि आखिरत पर यकीन रखते हैं, और आगे फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ इसका रिज़ल्ट भी फरमा दिया कि हुमुल मुफ़्लिहून, और वही कामयाब हैं, यानी कि पास हो गए हैं। और पास हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं, तो फिर उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अजर और जन्नत का वादा भी किया और जन्नत के दर्जात भी बयान फरमाए। यहाँ फरमाया कि ला युमिनूना बिल आखिरा, अगर वो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, आतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, और उनके लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। वाज़ेह रहे बात कि दर्दनाक अज़ाब यहाँ तैयार कर रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और दर्दनाक अज़ाब की हम अपनी तरफ से कोई डेफिनेशन नहीं कर सकते कि दर्दनाक अज़ाब किसको कहते हैं। जिसको हम दर्दनाक कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी दर्दनाक की वही डेफिनेशन है। डेफिनेटली कोई बहुत सख्त और मुश्किल चीज़ होगी जिसका अल्फाज में अहाता नामुमकिन है। फरमाया कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। पीछे फरमाया कि जहन्नम में उनके लिए कैद खाना है, और कैद खाने से मुराद बहुत ही मुश्किल जगह होती है दुनिया का हिसाब से अगर लिया जाए। अब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कैद की क्या वैल्यू है ये हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि आगे इंसान को ज़िक्र फरमाया, इंसान की एक सिफ़त ज़िक्र फरमाई, क्वालिटीज़ बैड या राइट जो भी है, राइट जो भी है, अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिफ़त बयान फरमाई कि यदउल इंसानु बिशर्रि दुआ बिल खैर, और बल्कि गलत सिफ़त ही बयान फरमाई कि इंसान इतना मामूली और इतना कम ज़र्फ़ है कि अपने किए की बिना पे जब वो मुश्किलात में फंसता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने बुरी दुआएं मांगने लगता है,
और अपने लिए बुराइयां मांगने में जल्दी करता है, और वो इस तरह यकसुई से और इस तरह खुशी से मांग रहा होता है जैसे कि अच्छाई की दुआ मांग रहा है। हालांकि इंतहाई मुश्किल में पड़ के भी अल्लाह तबारक व तआला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए बासित मुसलमान, और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और मुश्किल टलने की दुआ मांगनी चाहिए। दुआ में बहरहाल ईमान का होना, यकसुई का होना, वक्त का होना ज़रूरी होता है कि दुआ एक वक्त लेती है दुआ मांगते हुए। तो वही वक्त अगर बुराई मांगने में सर्फ किया इंसान ने तो कितनी बदबख्ती है, कम बख्ती है। वही दुआ वो अल्लाह तबारक व तआला के वही टाइम पे अच्छाई की भी मांग सकता था, और अल्लाह तबारक व तआला अगर वो अल्लाह तबारक व तआला से अपने अमाल की वजह से बुराई में फंसा और अल्लाह तबारक व तआला से बदबख्ती की दुआ मांगने में टाइम ज़ाया कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला से खुशबख्ती की दुआ मांगने में वक्त ज़ाया करे, वक्त लगाए ताकि कीमती वक्त हो उसका। और फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला अच्छाई और मेहरबानी पर भी कादिर है, रहम पर भी कादिर है। फरमाया कि यदुल इंसान बिशर्रि दुआ बिल खैर, अच्छाई की दुआ की तरह वो बुराई की दुआएं मांगने लगता है। कभी अपनी हलाकत के लिए, कभी रुपये पैसे की दौलत की बर्बादी के लिए, कभी औलाद की बर्बादी के लिए इंसान दुआएं मांगने लगता है, और कभी अपनी ज़िंदगी की और सेहत के लिए, और कभी मौत की दुआएं मांगने लगता है जब घबराता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको सख्त नापसंद फरमाया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आज बुराई है, आज मुश्किल है, तो कल अच्छाई भी आएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन हम फेर फेर के इंसानों में लाते हैं। आज अगर मुश्किल दिन है तो कल डेफिनेटली कोई अच्छा भी आएगा, और अगर आज अगर अच्छा है तो कल मुश्किल का भी इंतज़ार करना चाहिए, और मुश्किल से बचने की दुआ मांगनी चाहिए, और मुश्किल में आके अपने लिए बर्बादी और हलाकत और परेशानी और गुनाहों को दावत नहीं देनी चाहिए। एक बात ये वाज़ेह रहे कि जब हम अपनी हलाकत और बर्बादी की दुआ मांग रहे होते हैं तो एक तरह से हम गुनाह को दावत दे रहे होते हैं, और ये बदबख्ती और बुराई और हलाकत और ये जो और औलाद की हलाकत और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी इंसान के लिए आजमाइश होती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जब हम एक मुश्किल से घबरा के एक मुश्किल दूसरी मुश्किल की दुआ मांगते हैं तो फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि एक जो जिस मुश्किल में हैं अगली मुश्किल जो हलाकत बर्बादी और तबाही और जो अपने बदकिस्मती और हाय वाय ये इनमें से कोई हम पे पड़ जाए तो जो हम पे पहले वाली मुश्किल हो सकता है वो पहले वाली मुश्किल आने वाली मुश्किलों से जो हम मांग रहे हैं उसके मुकाबले में कुछ भी ना हो। सो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला नापसंद करते हैं कि अल्लाह मुश्किल वक्त में बेसब्री का मुजाहरा करना और अल्लाह तबारक व तआला से हाय वाय करना और लोगों में चीखो पुकार और फरियाद करना और अपने लिए बददुआएं करना, कमज़रफ़ी करना, और ये भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सब्र का हुक्म देते हैं और सब्र की डेफिनेशन करते हुए फरमाया कि लोगों के सामने हदीस है कि जब लोगों के सामने कोई बंदा अपनी मुश्किल पे हाय वही कर देता है और शिकायत का अंबार लगा देता है और बददुआएं करने लगता है और दुखी होने लगता है और रो धो रहा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नापसंद फरमाते हैं और ये कहते हैं कि जिससे तुमने अपने हाल बयान किया क्या उसने तेरे हाल में कुछ आसानी की, क्या कुछ तकलीफ में कमी बेशी की। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ही मुश्किलात को दूर करने वाले हैं और अल्लाह तबारक व तआला से मुश्किलात से बचने की दुआ मांगनी चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए, ऐसा है भी नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को पसंद भी नहीं कि किसी एक मुश्किल से बचने के लिए हम 50 मुश्किलें और मांग रहे हों और अपने लिए बर्बादी और तबाही मांग रहे हों। और ऐसा अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ पसंद नहीं करता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमेशा गालिब रही और अल्लाह तबारक व तआला से अच्छाई उम्मीद के साथ मांगे और उम्मीद और रजा के दरमियान ईमान, खौफ और रजा के दरमियान ईमान कायम है। खौफ भी रखें कि कहीं मेरे किसी अमल का नतीजा तो नहीं है और उम्मीद भी रखें कि अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, रहीम है, करीम है, गफूर है, वदूद है, शकूर है, वो ज़रूर माफ़ करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला अगर अमाल की वजह से बुराई में डालना शुरू कर दे तो दुनिया में एक भी इंसान आसानी में ना रहे, किसी एक इंसान को एक सांस लेना भी नसीब ना हो, एक पानी का घूंट भी नसीब ना हो, क्योंकि इंसान इतने गुनाहों में मुलव्वस होता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, अल्लाह तबारक व तआला रहमत अता करे और उससे रहम मांगना चाहिए और मुश्किल से निकलने की दुआ मांगनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। जो जायज़ असबाब अल्लाह तबारक व तआला ने रखे हैं, जिन असबाब को अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है उनको जायज़ तरीके से आसान करने के लिए, मुश्किल को से निकलने के लिए उनको इस्तेमाल भी करना चाहिए। लेकिन एक बात वाज़ेह रहे
कि जो हम मुश्किल में पड़ते हैं तो बुराई से उस मुश्किल का ख़ात्मा चाहते हैं। अगर असबाब इख्तियार करते हैं तो बुराई के मुश्किल से निकलने के लिए रिश्वत और बदअनवानी और सिफारिश और डराव धमकाओ और धमकी और इस तरह की चीज़ें डाल के किसी मुश्किल से निकलना चाहते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा कारसाज कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो आपकी मुश्किल को मिटाना नहीं है, मुश्किल को हमेशा अच्छाई से मिटाना होता है और आसानी से के लिए। और इसी तरह दुआओं का भी है, जिस तरह हम असबाब मुश्किल से निकलने के लिए अच्छे असबाब इस्तेमाल करें तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत डालेगा और बुरा उस मुश्किल से निकल जाएंगे। इसी तरह अगर हम बुराई में किसी में चीज़ में फंस गए हैं तो दुआएं बुराई और अपने आप को हलाकत और बर्बादी मांगने और बददुआएं देने से कि निस्बत अगर हम अल्लाह तबारक व तआला से उसकी रहम मांगे तो हम जल्दी और आसानी से उस मुश्किल से निकल सकते हैं। और मुश्किल मांगने फरमाया कि अच्छाई बुराई के बदले में अच्छा, बुराई के पीछे अच्छाई को लगा दो और बुराई से को अच्छाई से मिटा दो। ये दो बातें, बुराई के पीछे अच्छाई को लगा दो, बुराई को अच्छाई से मिटा दो। अगर कोई बुरा अमल सरजद हो जाता है तो फ़ौरन नेक अमल कर लें या इस्तिग़फ़ार कर लें और वो बुरा अमल मिट जाएगा, ना कि हम मायूस होके फिर और बुरा करते रहें और बुरा करते रहें और इस तरह बुराइयों का इतना बड़ा पलंदा बन जाए। मिटाने के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ओहद पहाड़ के बराबर भी गुनाह हो तो वो माफ़ करने वाला है। लेकिन एक बुराई को मिटाने के लिए दूसरी तीसरी जमा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको अच्छाई से मिटाना चाहिए। इसी तरह अगर कोई मुश्किल पेश आ रही है तो अपने आप को अमाल की वजह से किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हो गया इंसान तो मुश्किल को बुराई से और हलाकत की बद्दुआएं दे के मुश्किल से नहीं निकला जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला से उसकी रहम मांगे और अमल भी वो करें जो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा हैं, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बुराई के पीछे अच्छाई को लगा दो, बुराई को अच्छाई से मिटा दो। उस अमल को इख्तियार करना चाहिए। यहाँ फरमाया कि बिशर्र दुआ बिल खैर, बुराई की दुआएं मांगने लगता है अच्छाई की दुआओं की निस्बत बजाय, या जैसे कि वो अच्छाई की दुआएं उसको मांगनी चाहिए वो बुराई की मांगने लग जाता है। वकाना इंसान आजुला, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इंसान की सिफ़त बयान करते हुए फरमाया कि इंसान कितना जल्दबाज है जल्दबाज इसलिए है कि अपने अमाल की वजह से बुराई में फंसता है और फिर अमल करके या दुआ मांग के बुराई से निकलने की बजाय उस बुराई में जल्दबाजी में और इजाफा अमल से भी कर रहा होता है, बुरे अमल को जमा कर रहा होता है। उस बुरे अमल से निकलने के लिए रिज़ल्ट ये होता है कि बुरे से बुरा जमा हो रहा होता है और लॉन्ग टाइम सज़ा होती है। और दुआएं मांगता है तो भी हलाकत की और बर्बादी की। और ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि दुआ बुराई की कभी ना मांगा करो मायूस होके। ऐसा ना हो कि कबूलियत का वक्त हो और कबूलियत के वक्त में अगर तुम पर वो बुराई में सल्लत हो जाए जो तुम मांग रहे हो और उसकी शिद्दत का अभी तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, तो शायद वो तुम्हारे पहले वाली जो तुम्हारे ऊपर मुश्किल है उस मुश्किल से कहीं ज़्यादा हो जाए। इसलिए मुश्किलात से निकलने के लिए अपने आप को बद्दुआ या किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए और गलत तरीका नहीं इख्तियार करना चाहिए। अच्छा तरीका असबाब इख्तियार करें और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके अल्लाह तबारक व तआला से उस मुश्किल से निकलने की दुआ करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।